हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th का 5th चैप्टर है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। तो यह एक कथा है जो कि पंचतंत्र से ली गई है। अब इसका जो टाइटल क्या है, धर्मे मतलब धर्म में, धमनम धक्का, पापे पाप में, पुण्यम पुण्य होता है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। तो इस बात से हम क्या समझे कि जैसे हम किसी का भला करते हैं या भलाई का कोई जमाना नहीं है, अगर किसी का भला करते हैं तो उल्टा हमें ही सुनने को मिलता है, उसकी बुराई को हमें ही झेलना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम ये सीखेंगे, देखते हैं कि सच में ही धर्म में धक्का या किसी के भला करने में बुराई है या पाप में पुण्य है। तो ये हम इसमें सीखेंगे। चैप्टर देखिए आप कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याध व्याध होता आपका शिकारी, कि चंचल नाम का कोई शिकारी था। फिर पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स्ववियाम जीविकाम निर्वाहयति समा, कि पक्षी और मृग होता पशु, कि पशु और पक्षियों को ग्रहणेन पकड़ने से वह स्वविया जीविकाम अपनी जीविका निर्वाहयति समा चलाता था। क्या है, पक्षी और पशुओं को मार कर या पकड़ कर वह अपनी आजीविका चलाता था। तो क्या है कि चंचल नाम का एक शिकारी था जो कि पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। फिर एकदा स बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, कि एक बार, एकदा क्या होता है एक बार, वह वने जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया, कि एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर वापिस आ गया। फिर अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एको व्याघ्र बद्ध आसीत्, कि अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचल वनम गतवान जब चंचल वन में गया या जंगल में गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाले जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ है या एक बाघ बंधा हुआ है। तो क्या है कि अन्यस्मिन दिवसे, जैसे ही वो अगले दिन प्रातः काला सुबह जो चंचल जंगल में जाता है तब उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ बंधा हुआ है। फिर सो अचिंत्यत वह सोचता है, व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि फिर वो क्या सोचता है कि स अचिंत्यत वह सोचता है, व्याघ्र मां खादिष्यति कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम इसलिए पलायन करना चाहिए या इसलिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तो क्या है, जैसे उसने एक दिन क्या है, बाघ ने शिकारी ने जाल फैलाया था चंचल ने और अपने आप घर चला गया। फिर अगले दिन जैसे वो जंगल में जाता है तो उसको क्या दिखता है कि उसका जो फैलाया हुआ जाल था उसमें एक बाघ फंसा हुआ है। फिर जैसे वो बाघ को देखता है फिर वो सोचता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से चला जाना चाहिए। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना बेटा, स्टोरी आपको पूरी लिखने को आती है एग्जाम में। फिर व्याघ्र नि अवेदित, क्या है, व्याघ्र ने वेद्यत भो मानो, बाघ ने निवेदन किया कि भो मानो कि अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते कि तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि, मोचिष्यसि होता छुड़ाओगे, छुड़ाना, तर्हि अहम त्वायाम न हनिष्यामि, त्वाम न हनिष्यामि। तो बाघ निवेदन करता है कि भो मानो कि अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तर्हि होता तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि
कि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो बाघ ने क्या है, शिकारी से निवेदन किया कि तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम मुझे छुड़ाओगे और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर है तदा सव्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। तदा तब सव्याघ्र उस सव्याघ्र सॉरी तदा सव्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, कि तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर क्या किया, शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर है व्याघ्र कलांत आसीत, कि बाघ कलांत था थका हुआ, आसीत था कि बाघ थका हुआ था। स अवदत वह बोला कि भो मानव कि है मनुष्य, पिपासु अहम कि मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनिए मम पिपासा शमय कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। ऐसा किसने बोला, बाघ ने। किसको, शिकारी को। क्या बोला कि है मनुष्य कि मैं प्यासा हूँ और नदी के जल से मेरी प्यास बुझा दो, या नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। शमी होता है शांत करना। फिर व्याघ्र जलम पीत्वा, ये जालम नहीं जलम है, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, कि बाघ पानी पीकर पुनः दोबारा व्याधम अवदत शिकारी को बोला। ठीक है, जब उसने पानी पी लिया था तो फिर बाघ दोबारा से शिकारी को बोलता है, क्या बोलता है कि शांता में पिपासा, कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम होता अब बुभुक्षितो भूखा अस्मि हूँ, कि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम होता अब, अहम हो गया मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर चंचल उक्तवान, चंचल बोला कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। तो क्या बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि अहम मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया है, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है, धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तो त्वया युष्मद शब्द बनता है तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, कि तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया या तुमने झूठ कहा। तुम माम खादितुम इच्छसि, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। ऐसा किसने बोला, शिकारी ने। अब देखो बाघ प्यासा था, उसने पानी पिलाया बेचारे ने, फिर बाघ ने ये कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो फिर चंचल ने क्या बोला कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, या मैंने तुम्हारे लिए भलाई का काम किया है, और तुमने झूठ कहा, तुम तो मुझे खाना चाहते थे। फिर व्याघ्र अवदत, बाघ बोला कि अरे मूर्ख, कि है मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। पृछो कम अपी, किसी से भी पूछ लो। फिर बाघ ने क्या बात कही कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है, ये बात तुम किसी से भी पूछ लो। तो जैसे कि बोलते कि भलाई करके या दूसरों की भलाई करके कोई फायदा नहीं है, हमें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वैसे उस बाघ ने ये बात कही कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, यह बात आप किसी से भी पूछ लो। फिर चंचला नदी जलम अपृछत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, अपृछत पूछा। फिर चंचल कहाँ गया था, एक नदी के पास, और चंचल ने नदी के जल से पूछा। फिर नदी जलम अवदत, फिर नदी के जल ने बोला एवं ए भवती, कि ऐसा ही होता है। ऐसा ही मतलब कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही होता है। फिर जना मयि स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्र आदिकं विसृज्य निवर्तन्ते अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव।
तो फिर नदी का जल क्या बोलता है, नदी के पानी ने बोला कि ऐसा ही होता है। जना लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, और कपड़ों को प्रक्षाल्यन्ति मतलब धोते हैं। तथा च, और मल मूत्र आदि निकाल कर चले जाते हैं, या मल मूत्र आदि जो चीजें होती है वो मेरे पानी में डाल देते हैं। अतः धर्मे दमनम, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। अब नदी के पानी का क्या कहना था कि मैं भी तो भला करती हूँ लोगों का, कि लोग पानी पीते हैं और कपड़े भी धोते हैं, फिर भी वो मलमूत्र आदि चीजें इसमें ही डाल के चले जाते हैं। इसलिए धर्म में धक्का, या इसलिए भलाई का कोई जमाना नहीं है, भला करके पाप होता है। और अगर हम धर्म में धक्का मतलब भलाई करके कोई भी फायदा नहीं है, ऐसा किसने कहा, नदी के पानी ने। फिर क्या है, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, कि चंचल ने वृक्षम पेड़ के उपगम्य समीप अपृच्छत पूछा। उपगम्य मतलब समीप जाकर, अपृच्छत पूछा। फिर चंचल कहाँ गया था, एक पेड़ के पास, कि चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, फिर पेड़ ने क्या बोला कि वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला कि मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, कि जो मानव है वो हमारी, अस्माकम हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति कि विराम करते हैं या विश्राम करते हैं। तो पेड़ ने क्या बोला कि मनुष्य हमारे छाया में आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, हमारे फल ही खाते हैं या हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, कि फिर कुठार मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं या दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र होता जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेद कर देते हैं या काट देते हैं, कि जहाँ कहीं भी काट देते हैं। धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति एव, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। ऐसा किसने कहा, वृक्ष ने। फिर क्या हुआ, चंचल नदी के पास से निकल कर कहाँ गया था, एक वृक्ष के पास, पेड़ के पास। फिर वो उसने वृक्ष से पूछा, तो वृक्ष ने क्या बोला था कि मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं और हमारे फल खाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी से हमें सर्वदा मतलब हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी वो छेद करते हैं, जहाँ कहीं उनका मन करे वो कुल्हाड़ी से काटते हैं। इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। फिर समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिनाम एता वार्तां शृणोति समा। समीपे नजदीकी, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे बेर की, बद्री गुलमाना मतलब बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति समा इस बात को सुन रही थी। क्या है, नजदीकी एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर यह बात सुन रही थी। फिर सा सहसा चंचलम उपसृत्य, कि वो अचानक ही चंचल के आगे आ गई, या चंचल के सामने आ गई। कौन आई थी, लोमड़ी। कथ्यति का वार्ता, और कहती है कि क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। तो क्या है कि वहाँ पर बेर की झाड़ियों में एक लोमड़ी छुपी हुई थी और यह सारी बात सुन रही थी, और वो अचानक ही चंचल के पास आ गई, आगे आ गई और बोलती है कि क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला। वह कौन, चंचल बोलता है फिर किसको, लोमड़ी को। अह मात्र स्वस, कि अहो मौसी त्वम समागतवती, कि तुम सही समय पर आई हो। तो चंचल ने किसको बोले, लोमड़ी को, कि अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता परम एष माम एव खादितुम इच्छति। तो उसने क्या बोला था लोमड़ी को
कि मेरे द्वारा अस्य व्याघ्र से प्राण रक्षिता, कि मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषो माम एव, परंतु यह मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तो ये चंचल ने बात किसको बोली थी? लोमड़ी को, कि मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। फिर तद अनंतरम स लोमिष्काय निखिलाम कथाम नवेद्यत। फिर क्या है? तदंतरम, उसके बाद स उसने लोमिष्काय, लोमिष्का के लिए या क्या बोलते गीदड़ के लिए निखिला कथा नवेद्यत, पूरी कथा बता दी। तो क्या है? उसके बाद उसने गीदड़ को पूरी कथा बता दी कि जी कैसे कैसे हुआ उसके साथ, वो सारी स्टोरी, सारी कहानी कि उसने चंचल ने किसको बताई? उस लोमड़ी को। फिर लोमिष्का चंचलम अकथ्यत बाडम। तो क्या है? लोमिष्का चंचलम अकथ्यत, कि जो लोमड़ी थी या गीदड़ था, तो लोमड़ी क्या है? चंचल को कहती है कि बाडम, कि अच्छा है, तुम जालम प्रसार्य, कि तुम जाल को फिर से फैला दो, कि तुम जाल को फैला दो। तो अब लोमड़ी मदद कर रही है कि उसकी किसकी? चंचल की। तो लोमड़ी ने चंचल को क्या कहा? कि अच्छा है, तुम जाल फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। तो फिर उसने बाघ को कहा, पुनः स, कि फिर वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण तुम, कि किस प्रकार से तुम, एतस्मिन इस जाले, जाल में, बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, कि किस तरह से तुम इस जाल में फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तो क्या है? लोमड़ी ने किसको बोला था? फिर उसको बाघ को क्या बोला? कि पुनः सो व्याघ्रम अवदत्, कि दोबारा वो बाघ को बोलती है कि किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे और इस जाल में बंधे, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, या मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे फंसे थे इस जाल में। किसको कहा था उसने ऐसा? बाघ को। फिर व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, कि बाघ तद वृत्तांतम, उस वृत्तांत को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश हुआ। तो क्या है? उसने जैसे चंचल ने जाल फैलाया था और फिर बाघ को बोला लोमड़ी ने कि कैसे फंसे थे तुम इस जाल में, मैं यो देखना चाहती थी। फिर उस बाघ क्या है? उस वृत्तांत को या उसको दिखाने के लिए वो दोबारा जाल में प्रवेश हुआ, कि मतलब वो लोमड़ी को दिखा रहा था कि वो कैसे उस जाल में फंस गया था। तो इसको दिखाने के लिए दोबारा से फिर फंस गया जाल में। फिर लोमशिका पुनः अकथ्यत संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्श्य। लोमशिका पुनः अकथ्यत, कि लोमड़ी ने दोबारा कहा कि संप्रति होता अब, कि अब पुनः पुनः, कि अब बार बार, कुर्दनम कृत्वा दर्श्य, कि बार बार कूद करके दिखाओ। तो फिर लोमड़ी ने ये बात दोबारा किसको कही? बाघ को ही कही। क्या बोला? कि अब तुम बार बार इस जाल में कूद कर दिखाओ। तो फिर बाघ वो कूदने लगा। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। वैसा ही किया मतलब बाघ उसमें फिर कूदने लगा। कहाँ? जाल के अंदर। फिर अनार्थम कुर्दनेन सश्रांत अभवत। अनार्थम होता बार बार, कुर्दनेन कूदने से, स वह, श्रांत थक गया, अभवत हुआ, थक गया। क्या है? कि अनार्थम, कि बार बार कूदने से वो थक गया। कौन? बाघ। जैसे वो बार बार जाल के अंदर कूद रहा था, फिर क्या है? बार बार कूदने से वो थक गया। फिर जाले बद्ध स व्याघ्र कलांत सन निस्हाये भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। फिर कि जाले बद्ध, कि जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, निस्सहाय होकर या बेसहारा होकर वहां पर गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। फिर क्या है? जैसे वो बाघ बार बार कूद रहा था, तो क्या है? वो फिर से थक गया और बेसहारा होकर नीचे गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। फिर लोमिष्का व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम,
कि लोमड़ी ने बाघ को बोला कि सत्यम तो या भणितम, कि तुमने सही ही कहा या तुमने सच ही कहा कि धर्मे दमनम पापे पुण्यम तु भवति एव, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। तो ऐसा किसने कहा? लोमड़ी ने बाघ को दोबारा से उस जाल में फंसाकर बोला। जब वो बाघ फिर से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा तो लोमड़ी ने कहा बाघ को कि तुमने सही कहा था कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तो तम बद्ध दृष्ट्वा सव्याधो प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रति आवर्तत, कि जाले पुनः जाल में दोबारा उसको बंधा देकर वह शिकारी प्रसन्न होकर घर वापस लौट आया। तो क्या है कि जैसे ही उन्होंने दोबारा से उस जाल में बाघ को बांध लिया और वह शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर वापस चला गया। तो क्या किया? लोमड़ी की मदद से उन्होंने दोबारा से उस बाघ को उसी जाल में फंसा दिया। तो इसमें फिर लोमड़ी ने ये बात कही कि तुमने सही कहा था कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। तो उसका मतलब था लोमड़ी का बोलने का कि एक तो इस शिकारी ने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया जो तुम्हें इस जाल से निकाल दिया, अब तुम फिर उसे खाना चाहते हैं। तो फिर तो सही कहते हैं कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है, कि एक तो इसने धर्म का काम किया तुम्हारे लिए और तुम फिर उसे ही खाना चाहते हो। तो इस चैप्टर से बेटा हमें क्या सीख मिली? एक तो हमें ये कि अगर हम संकट में या मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपनी चतुराई से और दोबारा विचार विमर्श करके हम उस मुसीबत से निकल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी हमारे को दिक्कत परेशानी कोई आ जाए, अगर हम उसके बारे में दोबारा सोचते विचारते हैं और अपने चतुराई से काम करते हैं तो हम बड़ी सी बड़ी मुसीबत को पार लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।